बाबा भी नहीं मान रहे हैं। अरे बाबा को तो कोई पता ही नहीं है कि यहाँ क्या लीला चल रही है, लेकिन भगवान को तो मालूम था। भगवान ने सोचा क्या करें, भगवान जी ने नन्हे नन्हे से चरण कमल बिल्कुल लाल लाल महावर की तरह उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे से चरण कमल थे। और भगवान कृष्ण कन्हैया ने वे छोटे छोटे से चरण कमल और भगवान ने सूर्य से बाहर निकाल दिए। और यमुना से कहा क्या, यमुना लोग कथा लो हमारे चरणों के लिए। देखो जिनके चरणों को ब्रह्मा जी भी नहीं पखार पाते वो सौभाग्य नहीं मिल पाता है, इंद्रादि के देवताओं को भी सौभाग्य नहीं मिल पाता है। आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वतः अपने चरणों को आगे बढ़ा के हे यमुना ले मेरे चरणों को पखार ले और बाबा पर प्रसन्न रखना। भूकत ही यदुनंदन के भूकत ही यदुनंदन के यमुना की बही चरण कमल को बाहर निकाल दिया सुख से। यमुना जी आई और आकर के भगवान के चरणों में पधारा और बिल्कुल कलवे कहने लगी। वसुदेव जी गए नंदराय के यहाँ महल में, यशोदा मैया घोर निद्रा में पड़ी हुई थी, सो रही थी। उनके बाजू में एक कन्या ने जन्म लिया हुआ था। बात पहले से सारी मालूम थी। भगवान कृष्ण कन्हैया को महाबाजी में बताया, योग माया को उठाया, कन्या माया को और लेकर के आ गए कारागार में। जैसी कन्या ये बात में कभी बताएंगे, जैसी बड़ी बड़ी थी वैसी बन गई, जैसी बड़ी बड़ी थी वैसी बन गई। जेल के ताले लग गए, दरवाजे बंद हो गए और कारागार के रक्षक जो सैनिक जाग गए और खबर दी, महाराज महाराज वो अष्टम करोड़ ने जन्म लिया है। सबक सावधान से भोजन कर रहा था, एक कपड़े दौड़ लगा करके पहुंचा, जल्दी से दरवाजे खुलवाए, दरवाजे खुलवा करके शीतलता से प्रवेश किया कारागार में। देव जी ने छोटी सी कन्या से लगा करके स्नेह लुटा रही थी। ये दुष्ट गया और गौरी से छीना, पहले हाथ पसा करके कहा, भैया इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ये थोड़ी पुत्र है, ये तो पुत्री है, कम से कम इसे तो छोड़ दे। तो कंस ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तो भी छोड़ देंगे, हमारे मन में दया है, मैं दयावान हूँ, मेरे हृदय में मेरा उदार है, दया से भरा हुआ मेरा हृदय है, तेरी बेटी को छोड़ देता हूँ। एक सैनिक ने कहा महाराज गड़बड़ मत करो, क्यों छोड़ रहे हो? बोले अरे ये कन्या है, इसको छोड़ देंगे, क्या होगा इससे? उस दरबारिया ने कहा महाराज कहीं ऐसा ना हो जाए, ये देवताओं का कोई षड्यंत्र ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बेटी बड़ी होगी, इसका पाणी ग्रहण होगा, इसे संतान उत्पत्ति होगी इसकी, ऐसा ना हो कि इस बेटी की संतान को पुत्र जन्म लेगा, वो तो मेरा मार। हाँ ये तो मिल गया, माथा ठनक गया, फिर बताया और उस कन्या को झपट करके उठाया और पत्थर से दे मारा, हाथ से झटक करके आए। कन्या आकाश मंडल में पहुंच गई, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और जय हो तुम्हारी और प्रकट हो गई। किम मया हत्या मंदो, हे मंद मुझे क्या मार सकता है, मुझे भी नहीं मार सकता। सुन, जिसे मारने के लिए अत्याचार किए, जीवन की हत्या की है, तो उसे भी नहीं मार पाएगा और तुझे मारने वाला तुझे मारने वाला अजगर के रूप में है, अजगर के समान। और सुन, तू बड़ा ताकतवर बनता है, बड़ा ताकतवर बनता है, तुझे मारने वाला तुझे बताता, तुझे मारने वाला अजगर के समान है, उसमें बड़ा
तू बड़ा ताकतवर बनता है, बड़ा अपने आप तू उसके सामने मेढक के समान है, मेढक के समान मेढक। और सुन, मेढक के तरफ चाहे तो ताकत लगा दे, अजगर को कुछ बिगाड़ सकता है, अजगर को मेढक कुछ बिगाड़ पे बताएंगे, बिगाड़ पे नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे ही तू जो तुझे मारने के लिए आया है वो नारायण, वो अजगर के समान है और तू मेढक जैसा है, उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुन, वो तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे जरूर मारेगा। और उसने पूछा अच्छा देखा बताओ वो है कैसा, दिखता कैसा है, नाम क्या है? योग माया ने कहा ये नहीं बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी। सुनो, बता भी दिया, लेकिन एक बात बता दूं क्या, उसका नाम वो जो तुझे मारेगा वो कृष्ण है, कृष्ण। तो कंस में सोची कृष्ण माने काला, योग माया तो वो सच्ची कह गई, तुझे मारने वाला कृष्ण है। और कंस में सोची कृष्ण माने काला, जो तुझे मारेगा वो काला काला होगा, उसका स्वरूप काम कृष्ण का होगा, कृष्ण का है। ऐसा कह करके योग माया चतुर्भुज रूप धारण करके विंध्याचल में निवास करती हैं और वहां जाकर के विराजमान होती हैं। जो भक्त प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से आज भी उन विंध्यवासिनी माता का अर्चन करता है, भक्ति करता है, पूजन करता है, स्मरण करता है, विंध्यवासिनी माता आज भी हम सब भक्तों को कामना पूरी करते हैं। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी विंध्याचली, जय हो तुम्हारी विंध्याचली। गजब हो गया, शिशु का बनाना गजब हो गया। भगवान को बुला लिया, पूजा करवा दे। भैया साउंड बुलवा दिया हमारे संगीतकार बहुत मिलकर किए हैं, हमें बता दें हम तो सुनो।